गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुनाई दे रहा है मेरा? हेलो। यस सर। सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नंबर कौन सिस्टम से जाता है सर? क्या बोले? नंबर सर ये जो हम लोग का अभी रिजल्ट है उसका नंबर फिफ्थ कौन सेम सा? का मार्क्स सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एग्जाम गुड मार्क्स। मॉर्निंग सर। हाँ यस, गुड मॉर्निंग। क्या पूछ रहे थे? एग्जाम मार्क्स क्या होता है? सर फिफ्थ सेम का मार्क्स नंबर कैसे भेजा? किस बेसिस पे भेजा जाता है? वो लास्ट क्या फिफ्थ इंटरनल सेमेस्टर ही मार्क्स? नहीं सर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेंडेमिक में जो मार्क्स दिया जा रहा है वो किस बेसिस पे दिया जा रहा है, थोड़ा हम लोग जानना चाह रहे हैं बस। तो एक बार एग्जाम सेल से पूछना पड़ेगा। ऐसा कोई लिखित मेरे पास नहीं पता, लेकिन हम जहाँ तक सुने हैं, हम पता करके बता सकते हैं। तो हम जहाँ तक सुने हुए हैं कि कैसे देता है, तो लास्ट जितने सेमेस्टर से सबका कुछ एवरेज का कुछ एक पार्ट लेता है, इंटरनल मार्क्स का कुछ पार्ट लेता है, इस तरह करके जोड़ करके बनाता है उसको। उसका जो रूल्स है वो एग्जाम सेल में पता करने से बता सकता है। हम लोग को लिखित रूल हम लोग को नहीं दिया है। हम लोग सिर्फ इंटरनल मार्क्स देता है असाइनमेंट, बस। अटेंडेंस, क्विज ये सब का कोई वैल्यू नहीं है क्या सर? सर जो एक दिन भी क्लास नहीं कर रहा है, ना ही क्विज कर रहा है, ना ही कुछ भी, मतलब एकदम नथिंग, कुछ भी नहीं है, और हम लोग रात दिन सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका और मेरे में सिर्फ 7% का डिफरेंस है, तो फिर वो नहीं करके ना अच्छा है सर? हम करके तो बुर्बक बन जा रहे हैं। बिना किए हुए 80%, 82% आ रहा है तो क्यों बनाए 81%, सर हम लोग 84% अटेंडेंस आ रहा है। गलत असाइनमेंट? अटेंडेंस और सर फोर्थ असाइनमेंट सेमेस्टर में हुआ था तो कुछ नहीं बोले थे, बट सर यही सेमेस्टर फाइव में भी हो गया। अब भगवान ना जाने कि सिक्स सेमेस्टर सेम में भी चीज यही रिपीट लॉकडाउन हो रहा रह है गया, सर। तो वही चीज सिक्स सेमेस्टर इससे में भी अच्छा रिपीट हो असाइनमेंट जाए। सब कुछ नहीं बनाते हैं हम लोग। नहीं, तुम हम लोग लोग का की क्लास इश्यू क्या है ये बताओ। किसको मार्क्स ज्यादा आ गया है ये तुम्हारा इश्यू नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो तो रिजल्ट देखना चाहिए ना सर, किसको क्या नंबर बैठ रहा है, कौन स्टूडेंट क्या परफॉर्म कर रहा है क्लास में, कौन क्या सबमिट नहीं कर रहा है। पैंडेमिक में तो उस हम लोग पैंडेमिक में तो हम लोग किसी को खराब नंबर नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सर फिर असाइनमेंट सब क्यों फती कर रहे हैं सर, बताइए। हम मत लोग उन दो लोग भी असाइनमेंट। जमा नहीं कर रहे मत हैं। दो मत दो, क्लास में मत करो, फिर भी तुम पास कर जाओगे। सर एक ये तुमको क्या बोलते हैं, वादा कर रहे हैं। कल से क्लास ज्वाइन मत करना, आज से ही मत करो। पैंडेमिक में तो किसी को फेल करना ही नहीं है, रूल है, ये बता दे रहे हैं। पैंडेमिक में जो है कोई फेल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसमें अगर तुम बोलोगे कि सर जो नहीं क्लास कर रहा वो भी पास कर रहा है, हम क्लास कर रहे हैं सर हम भी पास फेल कर सब रहे का हैं। नहीं बात बोल रहे हैं सर सर। फेल का हाँ। बात नहीं कर रहा है। बात नहीं हो रहा है, नंबर पे बात हो रहा है। ना ऐसा हुआ हम है? नहीं जा नहीं नहीं, ऐसा हुआ है क्या कि जो तुम लोग को क्लास कर रहे हो तुम लोग को नंबर कम आ गया है और जो क्लास नहीं कर रहा है उसको नंबर ज्यादा आ गया है? ऐसा हुआ है क्या?
है ही सर, है ऐसा सर। है? यस सर, वो प्रियांशु यस सर हुआ Yes, वाला sir. हुआ है, परमेश का ज्यादा प्रियांशु का कम है। प्रियांशु का कम है और किसका ज्यादा है? परमेश परमेश का रमेश सर का कितना परसेंट है इस सेमेस्टर में? 85 तुम्हारा? 84 तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर में क्या था? ताकि सिर्फ सर। इस सेमेस्टर का मार्क्स नहीं है, वो लास्ट सेमेस्टर उससे फर्स्ट सेमेस्टर से एवरेज सब यस सर, सब यस सर, एवरेज सब परमेश से मेरे ज्यादा है। एवरेज सब में परमेश ज्यादा है तुमसे। यस सर, यस सर। इसीलिए परमेश इसीलिए इस सेमेस्टर सर भी परमेश ज्यादा हो गया है, सर आपने परमेश निकाला से है ना? मेरा ज्यादा है सर। सर परमेश से मेरा ज्यादा है सर। अब इस बार परमेश का ज्यादा हो गया, तुम्हारा कम हो गया। यस सर, पिछला पिछला बार भी हम बोले थे तो सन्नी सर बोले थे कि मिस मैच नाम हो गया होगा, तो हम बोले थे कि इस बार सर देखिएगा, तो इस बार भी सर क्लास दोनों असाइनमेंट कुछ सेम नहीं में किया। उसका ज्यादा है प्रियांशु से। कौन सब्जेक्ट में या पूरा एवरेज? पूरा पूरा बात हो पूरा में नहीं सर, एवरेज एवरेज मेरा भी वही टोटल हाल में। है सर। पता नहीं, हमको इस बात का नहीं पता है किस तरह से नंबर तो दिया है, लेकिन हम लोग जो इंटरनल मार्क्स दिए हैं किसी को कम नहीं दिए, सबको ज्यादा आया है। 20 में 18, 19, 20 ऐसा सबको दिया हुआ है। 18, 19, 20 ये तीनों में से सबको, जो रेगुलर क्लास करता है उसको 19, 20 दिया गया है, जो थोड़ा कम करता है उसको 17 दिया गया है। ऐसे ही किए हैं। इंटरनल नहीं सर, एक्सटर्नल में कम है, इंटरनल में तो सबका सेम। एक्सटर्नल में कैसे निकाला है मार्क्स खोजना पड़ेगा। जो मेरे हाथ में थे उसमें तुम हमको बताओ, जो हम दिए हैं और जो यूनिवर्सिटी दी है वो कौन फॉर्मूला से निकाला है वो हमको पता करना होगा। उन लोग का वो वाला मार्क्स हम लोग नहीं दिए हैं, और एग्जाम भी हुआ नहीं है, और एग्जाम होगा भी बोला था, उसके बाद तो हुआ नहीं। असाइनमेंट असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम में होने वाला था। फिर उन लोग किस आधार पर दिया है नंबर, ये पर हम शोभन सर से पूछेंगे, या तुम लोग नंबर आने से तुम लोग भी पूछ सकते हो। उन लोग को हो सकता पता है। अगले बार भी पूछे थे सर, क्या बोले सर? प्रिंसिपल सर के भी पूछे थे हम, तो कुछ जवाब नहीं दिए। प्रिंसिपल सर भी नहीं बता पाए तो हम किससे बताए भाई? ने क्या बोला प्रिंसिपल सर को नहीं पता? सर इस बार ही टॉपिक ही प्रैक्टिकल चेंज कर कॉपी दिए सर हम थे, 5 कुछ दिन बोले ही मतलब कि नहीं। जग करके पूरा प्रैक्टिकल कॉपी बनाए और कोई भी सबमिट नहीं किया। सर मेरे को तो कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करके। क्या प्रॉफिट चाहिए? सिंगल पर्सन हम थे सर जो वो किट बनाने का हिम्मत किए, जो जिसमें 7 या 8 किट था, सारा बनाया, पेपर भी सब कुछ लिखा, सारा काम हम ऑन डेट करते हैं, सारा डेट में करते हैं, फिर भी मेरे साथ वही प्रॉब्लम है। नहीं, तुमको जो मार्क्स है तुमको मिला कि या तुमको कम मार्क्स मिला है पूजा? एक मिनट पूजा, तुमको जो मार्क्स मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं? या तुम काम करने के बाद में तुमको कम मार्क्स मिला, ऐसा हुआ है क्या? यस सर, प्रैक्टिकल तो सिर्फ हम ही सबमिट किए हैं सर। तो तुमको कम नंबर आ गया है? सर दूसरा लोग कुछ भी सबमिट नहीं किया प्रैक्टिकल के मामले में, एक पेज तक सबमिट नहीं है, और मेरा पूरा 50 या 55 पेज का पीडीएफ है जिसमें कि किट सिर्फ 8 किट था सर। दिस इज द एक्टिविटी, बट रिजल्ट क्या हुआ ये बताओ ना। ये हुआ क्या कि तुमको कम नंबर आया और जो सबमिट नहीं किया उसको ज्यादा नंबर आया, ऐसा हुआ है क्या? यस सर। ऐसा हुआ है? यस सर। तुमको कम आया है? पिछले बार हुआ था 4th सेमेस्टर में, तो हम कुछ नहीं बोले थे। पिछले बार? यस सर है। तुमको कम नंबर आया है और जो कुछ सबमिट नहीं किया है उसको ज्यादा नंबर आया है। यस सर। कुछ सबमिट नहीं किया है तुमको कैसे पता? क्योंकि मेरे पास है उसका प्रूफ, तुम्हारे पास हम आपको प्रूफ है? स्क्रीनशॉट कर देंगे। यस सर। तुम्हारे पास प्रूफ है कि कौन सबमिट कर रहा है? कि अगला बार से नेक्स्ट बार से तुम्हें सबको मार्क्स दे देना। सर वो चीज पता है ना, जब मैम बोल रही थी तो मैम बोली थी ना रिकॉर्ड में कि हाँ ये सबमिट किया और बाकी इसके अलावा कोई भी बच्चा सबमिट नहीं किया, मात्र 10 दिन पहले का बात है सर। तो देखो, और अपने में तो सर बात करता है ना इंसान। ठीक है, इस अगर सर इसमें तरह आपको का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत अगर लग रहा है देखो, तो फिर हम नहीं अगर बोलेंगे ज्यादा इसमें। नंबर कम नंबर में प्रॉब्लम है तो 6 सेमेस्टर में हम पूरा नाप तोल के नंबर दे देंगे। जो एब्सेंट है उसको बता देते हैं, ठीक उसको जिस तरह का नंबर देते हैं, और जो प्रोजेक्ट नहीं जमा करेगा उसको नहीं देते। चलो इतना प्रॉमिस मेरे तरफ से रख लो, इस बार 6 हम पूरा सेमेस्टर खुश में है सर। बिल्कुल नाप के, जो भाईवा में आंसर सर। नहीं देगा आई विल पुट 0 फॉर देम। एकदम सही सर। एकदम सही है। हम्म। इस बात का ध्यान लो, 6 सेमेस्टर में तुम लोग अपने में सोच लो
अगर आंसर आप जो वाइवा होगा, वाइवा के आधार पर वो नंबर देना ही पड़ेगा। तो वाइवा होगा, अगर वाइवा में कम होगा तो उसको कम नंबर ही मिलेगा। ऐसा तो होता है, सबको ज्यादा नंबर देते हैं, ज्यादा नंबर देना प्रॉब्लम हो गया है तब ठीक है। 5 क्वेश्चन होगा, एक भी जवाब नहीं, 0। तुम लोग का परफॉर्मेंस से तो नंबर ज्यादा मिलता ही है, फिर भी ऐसा कर रहे हो। एज पर परफॉर्मेंस नंबर दिया गया है। वो लगता है कि जितना अभी कितना, जैसे कोई बोला कि 85% नंबर आया है, सच में 85% नंबर लाने वाला था क्या? इसका आ गया, उसका आ गया, सबको ज्यादा नंबर दिया गया है, सबको। किसी को कॉलेज से कम नंबर नहीं दिया गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक में किसी को तो कम नंबर नहीं दिया गया है, किसी को भी नहीं। जो एक भी दिन नहीं क्लास किया उसको भी नंबर, हाँ उसको हो सकता है 17 दिया गया, और जो क्लास कर रहा है उसको हो सकता है 19 दिया गया। लेकिन 17 जो दिए हैं, 17 उसको काहे के लिए देंगे? उसको तो 2 नंबर भी देना बेकार है, उसको तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी तो 17 नंबर दिया गया। अगर इस चीज से प्रॉब्लम है, इंटरनल ठीक है सर, एक्सटर्नल इंटरनल हम देखें नहीं, आई 17 एम भी नॉट है। जेयूटी, आई एम नॉट इंटरनल जेयूटी। ठीक है, इंटरनल का जो ठीक इंटरनल है, हम जो देखें भी ठीक है। सब इंटरनली नंबर तो का हमारे हाथ में है, तुम लोग इतना इंटरनली ना हमारे हाथ में कि एक्सटर्नल हम जेयूटी है। और अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम लग रहा है कि जो यूनिवर्सिटी कम नंबर दी है, तो तुम लोग एक रिटर्न दो हमको, हम एग्जाम से पता करवा करके जेयूटी से बताते हैं कि आप किस आधार पर नंबर दिए हैं। हमसे तो सिर्फ जो इंटरनल मार्क्स है वही हमारा दिया हुआ है या मेरा टीचर का दिया हुआ है, बाकी तो कोई हम लोग नहीं दिए हुए नंबर। उस पर अब कैसा ऊंचा नीचा किया है हमको नहीं पता। हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 5th सेमेस्टर का हम सुने हैं, कल परसों ही हम सुने थे, जैसे रिजल्ट निकला कल, पूछ रहे थे कि नंबर कैसे भेजा है। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं हम, थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर में जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो थर्ड सेमेस्टर में जो रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दे करके आया है, और जो लेटरल है, लेटरल का नंबर ज्यादा आया है। लेटरल को आया है 88, 89, 92% तक, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको आया है 82, 80%, 84, 87%। पर 5-6% का डिफरेंस है लेटरल में और रेगुलर में। क्यों बोलो क्यों? आईटीआई में नंबर हमेशा ज्यादा होता है। आईटीआई में जो आईटीआई पास किया ना, आईटीआई में कोई 90% से नीचे में बहुत कम कोई है जो पास करता है। अब प्राइवेट आईटीआई से मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, उन लोग का उस मार्क्स के एवरेज किया, इसलिए उन लोग का मार्क्स बहुत ज्यादा हो गया है। अब रेगुलर स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का बोलता है, मैकेनिकल सिविल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि सर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, हम लोग 1 साल का ज्यादा फीस दिए हैं, हम लोग का नंबर ज्यादा कैसे कम कैसे आ गया, उन लोग लेटरल वाला का कैसे ज्यादा आ गया। फिर से यही बात, हम लोग तो नहीं दिए रिजल्ट, हम लोग तो कुछ नंबर नहीं दिए। उसमें क्या किया है वो लोग, आईटीआई के साथ मैच किया है। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट सबका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अभी का थर्ड सेमेस्टर का बात बता रहे। तो उसमें क्या किया है, जो एवरेज किया है तो घट गया। तुम लोग का भी यही होगा। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम एग्जाम से पता करके तुम लोग को बता, ये दिस इज द रीजन उन लोग किस तरह से दिया। लेकिन अगर इंटरनल में कम दिया हुआ है तब हमको बात करो कि सर इंटरनल में नंबर हमको कम मिला, ऐसा तो हुआ नहीं होगा क्या? इंटरनल में ठीक है। वही तो हम लोग दिए हैं, तुम जो बोला है अभी सुरेंद्र नहीं, की वो ठीक है, वही नंबर हम लोग का दिया हुआ है, बाकी नंबर हम लोग का दिया हुआ नहीं। बाकी को लोग एवरेज किया है, हम लोग से एक ही पे नंबर लेता है वो इंटरनल, बाकी वो लोग खुद अपना कुछ करता है। और ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी भी है, क्या बोलते हैं उड़ीसा तरफ, उसमें तो 10-12 के मार्क्स के आधार पर के रिजल्ट बनाया। तो वो 10th में कितना आया है, तो वो 9th में कितना आया, ये सब मार्क्स को मांगा है स्टूडेंट से विद डॉक्यूमेंट्स, और उसका एवरेज कर करके उसको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बनाया। ये सब हम लोग का दिया हुआ नंबर नहीं है। मैं हम लोग का क्या गलती है, हम लोग जो जो हम लोग नंबर दिए तो दिख रहा तुमको कि हम लोग कितना दिए, दिख रहा है ना तुम लोग को? तब चुप। यस सर। यस सर। हाँ पूजा, निधि, यस बेटा, सर। पूजा, यस सर।
बोल रहे कि हम लोग जो इंटरनल मार्क्स दिए हैं वो क्या कम है? नहीं सर। नो सर। नो सर, नो ये तो सर, हम हम लोग तो नहीं दिए कर हैं, रहे। वही मार्क्स तो हम लोग दिए हैं। अब बाकी जो मार्क्स है वो तो यूनिवर्सिटी दी है, वो अपना फॉर्मूला से हम पता करके बताते नहीं। तो सर प्लीज बस वो आप पता कर लीजिए, और कुछ आपको नहीं बोल रहे हैं। और अगर तुम लोग को लगता है कि सर ये जो मार्क्स बहुत ज्यादा आ जा रहा है तो 6 सेमेस्टर में हम उसको ठीक कर लेंगे, मेरा गलती। एक एग्जाम लेंगे ऑनलाइन, टाइम बेस्ड, कैमरा बेस्ड, ठीक है? जो हम पीएचडी का एग्जाम सब हो रहा है, कैमरा ऑन करके एग्जाम दे रहा है, आप कहां से देख के लिखोगे लिखो, कैमरा जहां ऑफ हो रहा है यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जाम, आप एब्सेंट हो गए। अगर उस तरह से करना है तो हम लोग करने के लिए राजी हैं। सर 6 सेमेस्टर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? नहीं पता हमको, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट जेयूटी। ओके सर। लोग क्या करेगा क्या पता हमको, उन लोग बताता है तब हम लोग बताते, कॉलेज पता चलता है। 6 सेमेस्टर नहीं होने का उम्मीद ज्यादा है, मतलब क्या नहीं होने का, ऑनलाइन नहीं होने का उम्मीद ज्यादा है, ऑफलाइन होगा। कहीं कभी ऑनलाइन रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट नहीं बनता है। शुरू करते हैं आप आज का टॉपिक। ये सब पावर असाइनमेंट मेथड, कैसे पावर असाइनमेंट मेथड, पावर असाइन करने का कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। मल्टी सिंक डब्ल्यूएसएन, डब्ल्यूएसएन इससे पहले भी पढ़े थे, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है, सारे सेंसर्स लगे हुए रहते हैं अलग अलग, उस सेंसर से हम लोग डेटा उठ करके आता है, वो डेटा को हम लोग रिमोट से मॉनिटरिंग करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यूएसएन, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। अब देखिए मल्टी सिंक मतलब, सिंक का मतलब क्या होता है, जहां पर मैसेज आकर के खत्म होता है, टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ मैसेज, मैसेज का जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो उसको बोलते हैं सिंक। मल्टी सिंक मतलब क्या होता है कि मल्टीपल जगह से मॉनिटरिंग चल रहा है, मल्टी सिंक। हम लोग जो कॉमनली पढ़े थे इससे पहले, जब हम लोग डब्ल्यूएसएन पढ़े थे, कुछ अच्छा आप लोग को जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम व्हाट्सएप में शेयर किए हुए हैं, देख सकते हैं, और मूडल पे भी डाउन के रख देंगे, मेरा रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा, असाइनमेंट सबमिट करने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन में जाकर के वो सिंक्रोनाइज ओनली व्हेन वाईफाई ऑन रहेगा उसको ऑफ कर दीजिएगा। हम स्मिता को बताए हैं, स्मिता जरा सर ऑफ किए उसके बाद भी डाउनलोड नहीं हुआ सर, अपलोड नहीं हुआ। सर हम साइट अपलोड किया सर, अपलोड नहीं हुआ। अपलोड रिस्टार्ट कीजिएगा, हो जाएगा, नहीं तो फिर फोर्स सिंक्रोनाइजेशन कर देगा। सर मेरा नहीं हाँ हो रहा, सर हम उसको साइट ऑफ से किए। किए। साइट से कर देना ना, नहीं तो हम देखते हैं ऐप से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। साइट में भी तो सर ओपन नहीं हो रहा है। ना साइट से हो जाएगा, साइट से किसी का नहीं हो रहा है। नहीं सर, हम तो सर हम साइट ही से कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट मैं भेजेंगे सर, साइट से नहीं हो रहा है मेरा। 1 मिनट, साइट से किसी का नहीं हो रहा है। होता है सर। हो रहा है सर, हम तो साइट से ही सर कर बोल रहे रहे हैं। थे ना मॉड्यूल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब सर मेरा अटेंडेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, मैम वाला में। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर मैम का अटेंडेंस नहीं बन रहा है 4 दिन से, और आज जैसे कि एटीएम सर का क्विज था तो हमको क्विज नहीं दिख रहा था रिफ्रेश करने के बाद भी। हाँ, तो जो यूआरएल है उसकी यस सर, मॉडल ठीक से काम नहीं यस कर सर, रहा है। मेरा भी यही हुआ। मॉडल काम डेटाबेस नहीं कर एरर आ रहा रहा है है सर। सर। यूआरएल जो है, यूआरएल आप अपडेट नहीं किए हो, इसलिए यूआरएल में 3200 ऐड हुआ है। सर साइट तो चलना चाहिए ना, साइट में भी डेटाबेस एरर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है हमको बताओ। ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजे हैं सर। आप हाँ तो स्क्रीनशॉट भेजे, आप गलत ये दिए है ना यूआरएल, देखिए यूआरएल फिर चेंज हुआ है क्या सर? नहीं 3200 है, देखिए
अभी हम ऑनलाइन खोले तो देखिए दिख रहा है, यस सर। ये तो खुला था। यूआरएल गलत वाला अजय भेजा था। अभी खोलो तो देखो तो हो रहा है कि नहीं, देखो 1 मिनट लगेगा। हाँ, अगर संडे को देख रहे थे तो अलग बात है। संडे को सर्वर बंद था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रहा था, थंडरिंग हो रहा था, तो बंद करके रखे थे और हम थे नहीं कैंपस में, इसलिए बंद करके रखे थे। अगर संडे को सिर्फ मतलब सैटरडे शाम से लेकर के मंडे सुबह तक बंद था मॉडल, अदरवाइज ऑन है। अब रात को 12 बजे बंद होता है और सुबह 5:30 बजे ऑन होता है। दिस इज द टाइम। सुबह 5:30 बजे ऑन होता है, 5:30 से पहले अगर कर रहे थे तो फिर नहीं होगा, पूरा दिन भर ऑन रहता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स को हम मोडल पे अपलोड करके रखें। ठीक है, आप लोग जब भी जरूरत पड़ेगा तो वहां से उसको आप लोग पढ़ सकते। सेम ये एक पीपीटी है, ठीक है, पेपर है। लास्ट ईयर ही हम इसको पीपीटी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिए थे, पेपर पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, पेपर भी इसका मेरे पास है, तो पेपर में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो हम इसको पीपीटी में कर दिए, पॉइंट 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 करके लिख दिया, तो आप लोग पढ़ने में और याद रखने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो पावर असाइनमेंट मेथड फॉर मल्टी सिंक WSN। ठीक है, अब दो बात आप लोग का सिलेबस में है, विद आउटेज प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट और विदाउट आउटेज प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। मीनिंग समझ लीजिए, मतलब हम लोग एक WSN नेटवर्क बनाए हैं। WSN नेटवर्क में सुरेंद्र कुछ बोल रहे हो क्या? WSN नेटवर्क में क्या रहता है, काफी सारे सेंसर नोड्स और एक या एक से ज्यादा सिंक। ठीक है, अब तक एक था, मतलब एक जगह से मॉनिटर कर रहे थे सर, अब एक जगह से मॉनिटर नहीं, मॉनिटर करने वाले 5 है, मॉनिटर करने वाले 5 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब एक सिंक का पावर खत्म हो जाएगा तब दूसरे सिंक उसको कैच करेगा। उसमें दो बात आएगा, जब कैच करेगा तो क्या होगा, आउटेज प्रोबेबिलिटी। आउटेज मतलब चला जाना, पावर आउटेज मतलब लाइन चले जाना, करंट चले जाना, पावर चले जाना। आउटेज मतलब कुछ देर के लिए डिसरप्शन होना, कट जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं आउटेज। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट मतलब आप लोग विद और विदाउट दोनों है। विद प्रोबेबिलिटी, विद पढ़ेगा तो विदाउट ऑटोमेटिक हो जाएगा, विदाउट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस में हम लोग का लिखा हुआ है विद आउटेज प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट और विदाउट आउटेज प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम लोग मल्टी सिंक WSN का इंप्लीमेंटेशन करेंगे और उसको पावर असाइन करेंगे। पावर असाइन मतलब कौन सिंक से कितना पावर डिलीवर होगा, कौन सिंक से, सिंक मतलब जहां से मॉनिटर कर रहे हैं, सेंसर पार्ट नहीं, मॉनिटर पार्ट। जितना मल्टी सिंक मतलब बहुत सारे सिंक है जहां से पावर असाइन कर रहे हैं हम लोग इसको, सेंसर को, जिसमें से आउटेज प्रोबेबिलिटी कितना होगा। आउटेज प्रोबेबिलिटी मतलब अगर कोई सेंसर डेड हो गया मतलब उसका बैटरी गेट ड्राइव, उसका बैटरी खत्म हो गया सेंसिंग करते करते और डेटा को सेंड करते करते, जिसका बैटरी समाप्त हो जाएगा, उस पर क्या करेंगे, फिर दूसरा सेंसर वो काम करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसका पावर खत्म, उसका वो आउटेज हो गया है, वो आउटेज जैसे ही हो गया, पावर आउटेज हो गया, तो फिर दूसरा वाला पकड़ लेगा, दूसरा जो है वो हैंड ओवर कर लेगा। ठीक है, अब नीचे आइए, थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पावर एंड आउटेज बेस्ड, आउटेज जो है पावर आउटेज ही होता है, बेस्ड कैपेसिटी मॉडल। लेकिन ज्योमेट्री बेस्ड क्लस्टरिंग, एक है पाथ बेस्ड क्लस्टरिंग। ज्योमेट्री बेस्ड क्लस्टरिंग का मतलब होता है, क्या मान लीजिए यहाँ सेंसर है, यहाँ सेंसर है, यहाँ सेंसर है, यहाँ सेंसर है, यहाँ सेंसर है। These all are sensors। हम इसको ज्योमेट्रिकली क्लस्टरिंग करेंगे। क्लस्टरिंग करना मतलब बांटना। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा केक है, बर्थडे केक है, उसको जब काटते हैं हम लोग तो पीस पीस हो जाता है, एक एक पीस को हम लोग एक एक क्लस्टर बोल सकते हैं, बट वहां पर पीस इज द फिजिकल वन
बट द क्लस्टरिंग इज इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी है। जैसे कि हमारे इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में जितने सारे स्टेट्स है, जितने सारा राज्य है, मैप पे क्या है, सब कोई अलग अलग किया हुआ ना। अब थोड़ा कलरफुल मैप देखिएगा तो उसमें देखिएगा अलग अलग स्टेट को थोड़ा अलग अलग कलर करके भी दिखा हुआ रहता है, और उसको हर एक में बाउंड्री लाइन टाइप का दिखता है, ऐसे ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये मध्य प्रदेश है, पूरा हमको वहां पर दिखता है। ये क्या इमेजिनरी है या फिजिकल है? इट इज नॉट एक्चुअली इमेजिनरी, सच में तो बाउंड्री है, पर ऐसा तो नहीं कि वहां पर उस तरह से दीवार बना हुआ है, उस तरह से दीवार बना हुआ, ऐसा तो नहीं है। दैट लाइन इज इमेजिनरी। क्या? प्लीज रेस्पॉन्ड। समझ में आया क्या बोले? यस सर। समझ में आया ना? जैसे कि मैप में सारे स्टेट्स बटे हुए रहते हैं, तो जो बटा हुआ है दिख रहा है मैप में, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस तरह से दीवार बना हुआ है, इस स्टेट से ये दीवार है, दीवार के उस पर वेस्ट बंगाल, इस तरफ झारखंड, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैप में देखिएगा लाइन से बना हुआ। तो दिस इज द क्लस्टरिंग। तो ये क्लस्टरिंग होगा पाथ बेस्ड और ज्योमेट्री बेस्ड। ज्योमेट्री बेस्ड मतलब इसको हम लोग, ज्योमेट्री मतलब कोई फिक्स ज्योमेट्री, एक स्क्वायर में बांट दिए, और स्क्वायर में बांटने के बाद इसको इस तरह से बांट दिए। ठीक, अब देखेंगे यह है क्लस्टर 1, यह है क्लस्टर 2, यह है क्लस्टर 3, यह है क्लस्टर 4। क्लस्टर 4। अब क्लस्टर 1 में कितना नोड आ गया? 2, 2 में 3, 3 में 2, एंड क्लस्टर 4 में ओनली 1 नोड। तो इसको बोलते हैं एक तरह का क्लस्टरिंग, इसको ज्योमेट्री बेस्ड क्लस्टरिंग। तो क्या सर ऐसा स्क्वायर करके ही होगा? नो, स्क्वायर करके ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उसको हेक्सागोनल भी बना सकते हो, आप उसको राउंड शेप भी बना सकते हो, बट इट इज अ ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल शेप में हम उसको बांट दिए हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली बांटे हैं। पाथ बेस्ड मतलब, पाथ बेस्ड मतलब क्या होगा? पाथ बेस्ड क्लस्टरिंग मतलब, मान लीजिए मेरा यहां पर है सिंक। सर उसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, कोई भी रहेगा तो सर्कल या स्क्वायर। ज्योमेट्रिकल होगा तो यूनिफॉर्म पाथ, यूनिफॉर्म पीस रहेगा। अगर ज्योमेट्री बेस्ड क्लस्टरिंग बोलेंगे कभी भी तो इक्वली बोलेंगे, केक काट के सब में बांट दो, तो इसका सब में बांट दो, बाय डिफॉल्ट क्या है, सबको इक्वली बांटो। ऐसा नहीं किसी को इतना छोटा सा, किसी को इतना बड़ा सा देंगे हम लोग। सिमिलरली यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकली जब भी किसी को बांटा जाता है तो उसके यूनिफॉर्मली बांटा जाता है, 50%, उसका 50%, उसका 50%, उसका 50, उसका 50, मतलब वहां पर जब डिवाइडेशन होगा वो बिल्कुल 50% करके उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ज्योमेट्री बेस्ड क्लस्टरिंग। पाथ बेस्ड क्लस्टरिंग मतलब ये मेरा है सिंक, ये है मेरा सिंक, तो एवरी नोड हैव टू सेंड देयर डेटा पैकेट्स टू सिंक, ठीक है। सबको इसी को भेजेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर होगा तो सबको इसी को भेजेगा, सबको इसी को भेजेगा। दिस इज द पाथ। सिंक सबको सिंक की तरफ भी आएगा। अब ज्योमेट्री बेस्ड जब रहेगा तब तो यहाँ पर मान लीजिए सिंक 2, सिंक 3, यहाँ पर सिंक 4, मल्टी सिंक। अब 4 सिंक है, 4 सिंक, ऑल सिंक हैव द कैपेसिटी टू रिसीव डेटा। डेटा को रिसीव करने के लिए चारों के चारों जो मेरा बेस स्टेशन है, एक्चुअली सिंक को हम लोग बेस स्टेशन भी बोलते हैं, तो बेस स्टेशन, चारों के चारों बेस स्टेशन हैव द कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा। अब क्या है, जो इसका नियरेस्ट होगा पाथ बेस्ड, मतलब इसका नियरेस्ट जो है, वो सिंक को भेज देगा। ये इसको भेज देगा, ये इसको भेजा, ये इसको भेज देगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको बोलते हैं पाथ बेस्ड क्लस्टरिंग। मतलब ये बांट गया कैसे, ये तीनों भेजा इसको, ये क्लस्टर, अगर ये इसको भेजता तो ये क्लस्टर, ये नजदीक में ये दोनों है तो ये एक क्लस्टर, एंड S2 के लिए ये दोनों नजदीक है तो ये हो गया क्लस्टर। इसका पाथ बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग
द बेस्ट एग्जाम्पल आई वांट टू टेक, मान लीजिए हम लोग सावन का महीना में भोलेनाथ को पानी चढ़ाने के लिए जाना है। देखिए समझिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुरंत एकदम। भोलेनाथ को पानी चढ़ाने के लिए जाना है, हम लोग पूरे झारखंड में बटे हुए हैं, पूरे झारखंड हमारा फ्रेंड है, हम लोग मान लीजिए हम लोग 20 फ्रेंड्स है, 20 फ्रेंड्स आर फ्रॉम 20 प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम झारखंड। अब झारखंड में जो बोलेंगे, अब क्या है, जो आसनसोल तरफ रहता है वो बाबा धाम चला जाएगा, कोई तारकेश्वर चला जाएगा, कोई इधर वो बांकुड़ा तरफ जो है, जो हम लोग का मुरी साइड का है वो चला जाएगा इधर। मतलब ऐसा तो नहीं कि भोलेनाथ को पानी डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा धाम में ही जाना पड़ेगा, देवघर में, ऐसा तो नहीं होता है। सारे जो बड़े बड़े शिव जी के मंदिर होते हैं वहीं पे पानी डाला जाता है। तो जो जिसके नजदीक है, ऑल शिव मंदिर आर सिंक एंड वी आर द नोड, एंड वी आर द नोड। अब हमको, मेरे लिए जो मंदिर सामने होगा हम वहां पे चले जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ गए, कल हम हैं, मान लीजिए एक फ्रेंड सिल्ली में है, एक हम सिल्ली में है, एक मेरे मुरी में है और एक जोना में है। तो तीनों तो एक ही एरिया के हैं। बोले कि भाई हम लोग तीनों एक ही एरिया के हैं, यहाँ पे हम लोग का शिव मंदिर यहाँ पे जाएंगे, ये नजदीक पड़ेगा, हम लोग तीनों आदमी एक साथ चलेंगे वहां पे। तो वो तीनों हम लोग दोस्त और वो भोले बाबा का मंदिर लेकर के एक क्लस्टर हो गया। तो इस क्लस्टर में हम लोग अपना डेटा, मतलब सेंसर अपना डेटा अपने सिंक को भेज सकता है। इंट्रोडक्शन, वायरलेस सेंसर है, पीपीटी से पढ़ना बहुत इजी रहता है रादर देन रिसर्च पेपर। ओके, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स फॉर मॉनिटरिंग एरियाज, जिसको मॉनिटर करना रहेगा, चाहे वो खेत हो, चाहे वो डिफेंस एरिया हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, कुछ भी। मल्टी होप नेटवर्क्स, मल्टी होप नेटवर्क में हम जो ऊपर बनाए थे, दैट वन इज नॉट द मल्टी होप नेटवर्क। वो क्या मल्टी होप नेटवर्क, मल्टी होप नेटवर्क मतलब एक सेंसर से दूसरा सेंसर जाएगा, दूसरा से तीसरा जाएगा, तीसरा से चौथा जाएगा, चौथा से सिंक में जाएगा। इसको बोलते हैं होपिंग करना। जैसे दुर्गा पूजा के समय कोलकाता साइड क्या होता है कि हम लोग भी बहुत बार गए, हम खुद भी गए हैं, उसको बोलते हैं पैंडल होपिंग करना। पैंडल होपिंग मतलब इस पंडाल से उस पंडाल में गए, उस पंडाल से उसमें गए, सब पूरे रात हम लोग घूमते घूमते मॉर्निंग तक लौट के आते हैं घर पे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि होपिंग करना मतलब होता है कि एक जगह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे n नंबर ऑफ होपिंग पॉइंट से मेरा मैसेज जाता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। सिंक फॉर डेटा एग्रीगेशन, डेटा का एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? डेटा एग्रीगेशन का मीनिंग होता है डेटा को छोटा करना। ठीक है, सेंसर सेंस करता है एबंडेंट ऑफ डेटा, एबंडेंट ऑफ डेटा रिसीव करता है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर सेंस करने के लिए देंगे तो अभी अगर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 मिनट बाद क्या होगा? 10 मिनट बाद 40 ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाएगा 50 हो जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद 60 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सेंसर को तो सेट किया हुआ रहता है आज से, और हमको प्रिसीजन करने के लिए हर 15 मिनट्स में और हर 10 मिनट्स में हमको डेटा को वहां से लेना पड़ता है। किससे? सेंसर से सिंक में, ताकि मेरा प्रिसीजन हाई रहे। अगर दिन में 2 बार चेक करेंगे तो हमको वेरिएशन नहीं पकड़ पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? अगर हम फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करेंगे किसको? सेंसर को, तब हमको जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर का वो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हर 10 मिनट्स में हमको डेटा भेजना है। अब देखिए, एक सिंक है, सिंक में आकर के सारा डेटा हर 10 मिनट का बाद का डेटा, मतलब विच डेटा, डिग्री सेंटीग्रेड डेटा 42, 39 ऐसा करके आके सेव हो रहा है। अगर हर 10 मिनट्स में एक बार हो रहा है तो 1 घंटा में कितना बार होगा? 6 बार। हाँ, सुन रहा है, तो 6 बार होगा। अब 1 घंटा में 6 बार, तो 24 घंटा में कितना बार होगा? 24 × 6 24 × 6 कितना हो जाएगा? जितना भी हो जाएगा। ठीक है, 24 × 6 डेटा एक दिन में आएगा। 24 × 6 डेटा वो एक दिन में आएगा। लेकिन जब सिंक से हम लोग अपने 144। हाँ ठीक है,
तो जहां से वो 144 डेटा वहां पर आकर सेव हो गया है। अब 144 डेटा बहुत सारा रिडंडेंट रहेगा, 42 42 42। अब जैसा शाम होने लगेगा तो टेम्परेचर थोड़ा फॉल करेगा, मॉर्निंग में धीरे धीरे बढ़ेगा, वो जो धीरे धीरे बढ़ेगा वो 10 मिनट में जो टेम्परेचर चेंज हो नहीं जाता है। तो एग्रीगेट करने के लिए क्या है, जो रिपीटेड रहता है 40, मान लीजिएगा 38 डिग्री 38 डिग्री 38 डिग्री 38 डिग्री, मतलब 4 बार 38 डिग्री बोले हैं, मतलब 10 into 4 40 मिनट का डेटा हमको रिपीटेड आ रहा है। तो बार बार रिपीटेड डेटा को नहीं भेजेगा, वो एक ही बार बोलेगा 40। तो वो जो 144 डेटा है, 144 डेटा को एग्रीगेट करके हो सकता है कि ओनली 40 डेटा हो जाएगा, ओनली 40 डेटा हो जाएगा 144 से, क्योंकि रिपीटेड रहेगा, उसको भेज के क्या फायदा, उसको छोटा कर देगा। तो डेटा एग्रीगेशन का मीनिंग यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, 1 घंटा में अगर 4 तरह का टेम्परेचर है तो 4 टेम्परेचर को ऐड करके उसका एवरेज निकाल देगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डेटा एग्रीगेशन। मतलब एवरेज निकालेगा। हाँ, डेटा एग्रीगेशन में क्या क्या काम होता है वो बता रहे हैं। रिडंडेंट को हटाना, एवरेज निकालना, इसको मतलब डेटा एग्रीगेशन करना। ह्यूज डेटा को कुछ कॉस्टली छोटा डेटा में चेंज करना, उसको बोलते हैं डेटा एग्रीगेशन। तो ऐसा सिंक बहुत लगा हुआ रहता है इन द फील्ड, माने इन द एप्लीकेशन फील्ड, ताकि डेटा एग्रीगेट वही पे हो जाए, तब उनको ट्रांसमिशन कॉस्ट बच जाएगा। स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटीज, आजकल स्मार्ट सिटी बैंगलोर हो गया स्मार्ट सिटी, नोएडा हो गया स्मार्ट सिटी, वहां पर भी डब्ल्यूएसएन का यूज होता है। ये बार बता रहा कहां का एरिया कहां होता है। एक्चुअली यहाँ पर 2 बिंदु देना चाहिए था, हम फुल स्टॉप दे दिए हैं। मॉडल एरियाज है, नीचे जो 4 है वो सब एरियाज बताया गया कहां कहां डब्ल्यूएसएन मल्टी सिंक का यूज होता है, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड के बारे में जानते हैं ना, स्मार्ट ग्रिड होता है जो बिजली हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर भी उसे बोलते हैं ग्रिड। और आजकल वो स्मार्ट ग्रिड हो गया है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल हो, सब कंप्यूटराइज होता है और सेंसर का यूज कर करके आजकल स्मार्ट ग्रिड इंडिया में बहुत जगह ही बन चुका है, ठीक है। मुंबई में स्मार्ट ग्रिड ही सही चलता है वहां पे। स्मार्ट ग्रिड में काफी सारा सिस्टम भी रहता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपको रीडिंग लेने के लिए नहीं आता है, घर से ही आपका डेटा सेंसर के थ्रू उनके सिस्टम में चला जाता है। these are the facilities। एनर्जी टाइम हो सकता खत्म हो जाएगा ना। एनर्जी एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड नेटवर्क कैपेसिटी आर द इंपॉर्टेंट फॉर डब्ल्यूएसएन प्लानिंग, क्लस्टरिंग बेस्ड डब्ल्यूएसएन अंडर यूजिंग द एफॉरमेंशन्ड प्रॉपर्टी। एफॉरमेंशन मतलब ऊपर इसमें लिखा हुआ प्रॉपर्टी का कांस्टेंट, ठीक है। ये जगह पे यूज होता है हमारा मल्टी से डब्ल्यूएसएन। अब पावर असाइनमेंट हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो 2 चैप्टर बच जाएगा, एक बच जाएगा CSMACD, ठीक है, पर चैनल सेलेक्ट मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। एक है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बताएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका नोट्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ये भी नोट्स मेरा आपका अपलोड किया हुआ है इन द मॉड्यूल, आप एक बार खुद पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में इससे ये पावर आउटेज कैपेसिटी मॉडल वगैरह हम यहाँ पर करेंगे। न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है आप लोगों का, जस्ट थ्योरी पार्ट जो है वो हम यहाँ से आप लोग को एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। आज शुरुआत में आप लोग को 1 मिनट 19 सेकंड है, जो डिस्कस करने में टाइम चला गया, हम जो मार्क्स कैसे आया है वो हम बताते हैं। किसी के क्वेश्चन? अच्छा, CSR ये इसे दोनों यहाँ पे है, दोनों के लिए द मैसेज फॉर बोथ द क्लासेस। ये कि आप लोग के लिए एक नया कंपनी विजिट करने वाली है, आप लोग को खबर मिला होगा CS वाले को भी, उसके लिए हम लोग डील कर रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं। बात करा करके आप लोग को डायरेक्ट बात करवा देंगे आज कल में। हो सकता है कल आप लोग के साथ एक जूम मीटिंग करवाएंगे कंपनी के साथ। ओके, एनी क्वेश्चन? वेट करें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।